हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिक्स के 65 टॉपिक। जी हाँ, ये जो 65 टॉपिक है आपका 3 महीने में जो बचा हुआ एग्जाम है उसको क्लियर कराए, क्योंकि अब आपके पास केवल अक्टूबर नवंबर दिसंबर बचा हुआ है। तो ये 65 टॉपिक जो है आप टिक लगा लीजिए और पूरा पूरा तैयार कर लीजिए। जी हाँ, और मैं इसमें आपको टिप्स भी बता दूंगा कि किस प्रकार से आप अपने पेपर में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान देना, जो आपका पेपर होता है 70 नंबर का, बहुत बच्चों का टारगेट होता है गुरुदेव हमारा 70 में 70 आ जाए। बहुत बच्चों का टारगेट होता है नहीं गुरुदेव हमारा 70 में 50 ही आ जाए, 65 ही आ जाए। तो जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर एक लड़का है उसको चाहिए 70 में 70 नंबर, कम से कम वो 4 घंटे पढ़ेगा। किसी बच्चे को 70 में 50 नंबर चाहिए तो भाई साहब वो कहेगा 2-3 घंटे सर सफिशियंट है। जिसको बस पास होना है, 1 घंटे नहीं गुरुदेव वो भी नहीं पढ़ा, आराम से सोया पेपर के टाइम पढ़ लेगा। तो ये टारगेट होता है। और इस टारगेट पूरा करने के लिए यहाँ पे मैं 65 टॉपिक लेकर आया हूँ। कितने टॉपिक सर? 65 टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वाले सब टॉपिक है। ये 65 टॉपिक आपको रटे होने चाहिए, जो कि आपके 3 महीने में जो आपकी बोर्ड परीक्षा है उसमें ये नंबर आपको स्कोर कराएगा। कितना सर? 65 टॉपिक। गारंटी है। देखिएगा, आप कहेंगे गुरुदेव आप गारंटी ले रहे हैं, यहाँ तो सर कंपनियां गारंटी नहीं देती, बोलने के बाद आप कैसे ले रहे हैं? देखिएगा, आपका जो पेपर होता है वो रिपीटेड होता है और उसका फिक्स रहता है, वहीं से आएगा। एक किताब है, उसके सिलेबस से ही आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। जब आप इतनी मोटी किताब पढ़ ही लेंगे तो वहीं तो सब कुछ आएगा। क्यों बाहर से पूछ लेगा? नहीं, वहीं से आएगा। तो इसीलिए मैं पूरा निचोड़ लेकर आया हूं। अगर हम लोग देखें तो गुरुदेव ये जो हमारा 95% है, क्या इसको हम कुछ ट्रिक कुछ टिप्स के द्वारा ला सकते हैं? बिल्कुल हाँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सर ये 95% आए तो कुछ मैंने यहाँ पे नीचे ट्रिक और टिप्स बताया है, जिसे फॉलो करके आप ये अपने 95 का टारगेट पूरा कर सकते हैं जनवरी और फरवरी में। अगर आप सोच रहे हैं गुरुदेव हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम जनवरी में पढ़ लेंगे, हम फरवरी में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बोर्ड में इतने गुरुदेव गेन कर लेंगे, ये तो चला देंगे, वो तो चला देंगे, तो ये सबसे गलत चीज आपने अपने अंदर पाल रखा है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। जनवरी फरवरी में टाइम नहीं रहेगा। सर कैसे? क्योंकि जनवरी में आपकी होती है प्री बोर्ड की परीक्षाएं, प्रैक्टिकल परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षाएं, ये सब वो चलती रहती हैं। तो पूरा जनवरी आपका इसी में बीत जाएगा। बचा फरवरी। फरवरी में केवल 10 से 15 दिन का आपको टाइम मिलता है। तो 10 से 15 दिन में आप ही बताइए क्या पढ़ लेंगे? आप रिवीजन करेंगे, हमारे साथ पेपर सॉल्व करेंगे, या फिर आप टॉपिक को पढ़ेंगे? ऐसा तो होगा नहीं ना। तो आपके पास ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है। टाइम है केवल 3 महीने का। कौन कौन सा? सर पहला है आपका अक्टूबर, दूसरा है आपका नवंबर, तीसरा है आपका दिसंबर। ये आपके केवल केवल 3 महीने हैं जिसमें आप ये 95% गेन कर सकते हैं। मैं आपका पूरी तैयारी करवा दूंगा, चिंता मत करना। पूरे यूट्यूब पे खुला चैलेंज। ऐसे से मैं आपको पेपर और टॉपिक लेकर आऊंगा जहां से हर एक क्वेश्चन फंसेगा। टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे कुछ टिप्स है, उसे फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है उसको पढ़ ले और इनका क्या बना ले, आप नोट्स बना ले। नोट्स तो होगा ना नोट्स हो तो पड़ोसी से मांग लो, नहीं तो आपको हमारा नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जाके वहां से ले लो। हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। या फिर ठीक है, अगर वो भी नहीं चाहते हैं तो एक काम करो, हमारा बैच चल रहा है। सर ये बैच कितनी है? सर ये केवल केवल 499 रुपए में बैच है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश कि पूरे आपको कंप्लीट पेपर सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड करिए, वहां पे इसका मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद आप जब चैप्टर पढ़ लें, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जो मैं 65 टॉपिक दे रहा हूं आप इसको तैयार कर लो। पहले सभी चैप्टर को पढ़ लो, फिर उसके बाद जो मैं 65 टॉपिक यहाँ पे दे रहा हूं आप उसको पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा यार। फिर फिजिक्स का जो चैप्टर वाइज जितने भी फॉर्मूले हैं उसको याद कर ले। अच्छा गुरुदेव इसका काम क्या रहेगा? ताकि आपका जो न्यूमेरिकल है वो लग जाए यार, वो लग जाए। तो अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो आपको फिजिक्स के फॉर्मूले जरूर रटे होने चाहिए।
बिना इसके रटे होने से आपका फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन टच नहीं कर पाएंगे, लगा नहीं पाएंगे। देन आपको ये जितने भी फॉर्मूले फिजिक्स के रटे होने चाहिए सर। उसके बाद फिजिक्स का चैप्टर वाइज जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको सॉल्व करना। जब आपका ये पहले चैप्टर वाइज पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर 65 टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर चैप्टर वाइज फार्मूला, फिर फार्मूला के बाद जो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको दिखे आंख बंद करके एकदम तोड़ते चले जाना है सर, लगाते चले जाना है, तब देखिए क्या मजे ही मजे है। एकदम आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर फिजिक्स में जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन हैं सबको आप सॉल्व कर लें, बस हो गया, हो गया। बस इतने ही आपको टिप्स फॉलो करना है। सबसे पहले फिजिक्स के सभी चैप्टर को पढ़ना है, पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे जो मैं 65 टॉपिक दिया हूं आप इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप उन सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए, सॉरी फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूला याद होने के बाद आपको जितने भी न्यूमेरिकल मिले वो सॉल्व कर लो, क्योंकि फार्मूला न्यूमेरिकल एक दूसरे के भैया समान पैरेलल होते, समानांतर है। और उसके बाद जितने भी डेरिवेशन है वो रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब गुरुदेव वो 65 टॉपिक कौन कौन से हैं आप जरा हमें बताइए, वो 65 टॉपिक कौन कौन से आप मुझे बताइए। सबसे पहला कूलाम का नियम, आपको पता ही होगा कि कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। हर साल पेपर में छपने वाला ये नियम है, क्या सर? कूलाम का नियम। दूसरा कौन सा नियम है आपका? विद्युत द्विध्रुव अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूसरा वाला। तीसरा टॉपिक विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सा टॉपिक है। फिर है गॉस का प्रमेय, क्या है सर? गॉस का प्रमेय। ये सब डेरिवेशन है, आप इन डेरिवेशन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए क्या सर? फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है वो आपने याद कर लिया है, पहले ही मैंने बताया है, तो न्यूमेरिकल तो लग जाएंगे। उसके बाद ये जो डेरिवेशन है उसको कर लीजिएगा। अगला है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छठा वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा? अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सब पढ़ लीजिए, मैंने पहले भी लिखवाया था, फिर लिखवा दे रहा हूं एक। उसके बाद आप वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। आठवां इंपॉर्टेंट टॉपिक चालक की धारिता, इंपॉर्टेंट है यार, चालक की धारिता। ठीक है ना, यहां से आपके डेरिवेशन भर भर के बनती है। संधारित्र, संधारित्र के प्रकार, संधारित्रों का संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है विद्युत धारा, फिर है ओम का नियम, कूलाम का नियम, मैंने बोला था अभी क्या? कूलाम का नियम। जब आप कूलाम का नियम रटेंगे तो सिर्फ पढ़िएगा आपका ओम का नियम। फिर विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 14वां टॉपिक विद्युत प्रतिरोध, फिर 15वां टॉपिक विशिष्ट चालकता के बारे में आप पढ़िएगा। फिर 16वां टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? किरचॉफ के नियम। भाई साहब ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है जो कि आपके पेपर में करेजा छपते रहते हैं, ध्यान देना। अगला है बायो सेवर्ट का नियम। अच्छा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर लो यार। आज का वीडियो लाइक टारगेट मात्र मात्र 3000 रखते हैं, तो मुझे पता है 3000 बच्चे यहाँ पे लाइक करेंगे। चलिए सर आगे देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या? एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर अगला पढ़ेंगे यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। फिर 20वां टॉपिक फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फिर चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, फिर स्व प्रेरण के बारे में पढ़ लीजिएगा। 20वां टॉपिक अन्योन प्रेरण के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद 24 नंबर वाला टॉपिक देखिए क्या है सर? विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, एसी परिपथ और एलआर परिपथ और एलसी परिपथ तथा एलसीआर परिपथ के बारे में पढ़ लीजिएगा। वाटहीन धारा, ट्रांसफार्मर, सर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के प्रकार, ये सब रटे होने चाहिए। फिर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, उसके बाद विद्युत जनित अथवा डायनमो के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे 29 नंबर वाला देखिएगा है यहाँ पे मैक्सवेल का समीकरण।
इसको रट लीजिएगा। फिर मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो ये पूरे आपके जो 31 टॉपिक है, ये भाग एक, जो किताब है आपकी भाग एक जो बुक है, वहां से मैंने आपको कुल 31 टॉपिक बताया है। ये 31 टॉपिक जो है 35 अंकों के आपके पेपर में आएंगे सर, 35 नंबर के आपके पेपर में आएंगे। यहीं से न्यूमेरिकल, यहीं से डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आपका है, यहां से शुरू जो होता है वो आपका भाग दो, भाग दो जो आपकी बुक है वो यहां से शुरू होती है, ठीक है। चलिए, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लेंगे सर? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रिज्म अगला टॉपिक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रिज्म कोड, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोड में आप संबंध पढ़ लीजिएगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता पढ़ लीजिएगा। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का आप सूत्र पढ़ लीजिएगा। फिर क्या पढ़ेंगे सर? पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर का सूत्र पढ़ लीजिएगा। लेंस की क्षमता पढ़ लीजिएगा। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र पढ़ लीजिएगा। सूक्ष्मदर्शी पढ़ लीजिएगा। दूरदर्शी या दूरदर्शक के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जहां पे आपको चित्र बनाना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे ध्यान देना, पेपर में चित्र बनाएंगे तो आपको मिलेगा नंबर। तो कोशिश यही करिएगा ज्यादा से ज्यादा चित्र बनाने का, चित्र बना के उसको लिखेंगे भर भर के, सर आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आप पढ़ लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे पढ़ लेंगे 45 नंबर वाला टॉपिक जो है हाइगेंस की द्वितीयक तरिकाओं का सिद्धांत। फिर 46 नंबर वाला हाइगेंस की द्वितीयक तरिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के द्वितीयक तरिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों की अपवर्तन की व्याख्या। व्यतिकरण पढ़ लीजिएगा। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यंग का प्रयोग पढ़ लीजिएगा। प्रकाश का विवर्तन पढ़ लीजिएगा। और क्या पढ़ लेंगे आप लोग? और पढ़ लेंगे यहाँ पे कार्यफलन के बारे में। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव पढ़ लीजिएगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम पढ़ लीजिएगा। और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ लीजिएगा। फिर रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी नाभिक की खोज पढ़ लीजिएगा। फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ लेंगे अर्ध आयु के बारे में गुरुजी। फिर अर्ध आयु तथा अक्षय नियतांक में संबंध, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, पीएन संधि डायोड और पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, उपयुक्त होता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैंने पूरे टोटल कितने मैंने आपको पूरा पढ़ाया यहाँ पे कुल, सर मैंने जो आपको यहाँ पे पढ़ाया कुल 65 टॉपिक मैंने आपको लिखवाया है। ये अगर आप 65 टॉपिक आप तैयार कर लेंगे, ये यहाँ पे नीचे देखिए, ये सब जो टॉपिक हैं, ये सब जो टॉपिक हैं, अगर ये 65 टॉपिक सब तैयार कर लेते हैं, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले फिर से मैं लिखवा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वाला है सर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट वाला है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, ठीक है ना। 3-3 नंबर के आपके पेपर में सर छपते हैं, ये भी इसी प्रकार जितने भी है जो भी मैं करवाया हूं, अगर आप तैयार कर लेते हैं, गारंटी हमारी है हर एक नंबर आपका मिलेगा। और जो आपको मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं उतने में से आपका सब कुछ हो जाएगा, डेरिवेशन न्यूमेरिकल, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।